नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश में डीएपी की अलग सरकार की नीतियों के कारण है। वर्तमान में देश में 16 टन डीएपी की आवश्यकता है, जिसमें से देश में 4 लाख टन माह का उत्पादन होता है। इसलिए कच्चा माल भी आयात करना पड़ता है। आयात में समस्या से 20% करीब कम उत्पादन हुआ है, बाकी लगभग 5 लाख टन का आयात होता है, तब जाकर हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है। चुपड़िया पंचायत के अंतर्गत ग्राम में और कई पंचायतों में 5, 7, 8 पंचायतों के और ग्राम है। यूरिया खाद 6 बोरी की जरूरत मिलेगी। एक इटारसी हफ्ते भर से डीएपी खाद नहीं। 19 सितंबर के टोकन बांट दिए पर गोडाउन में खाद नहीं है। फिर गंजवासोदा अटे घटेरा समिति पर खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान नाखुश और उत्पात मचा है। ऐसे अलग अलग और हेडलाइन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में विस्तार से इसकी बात करेंगे, पर ये कुछ अखबार की और कटिंग है। ये खाद जाती कहाँ है? ये खाद जाती है भाजपा के नेता द्वारा नकली खाद का कारोबार, ये भी हेडलाइन है। ये कहा जाती है 229 बोरी नकली खाद मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने दुकान सील की मऊ में, मानपुर में। फिर बीजेपी का एक नेता गया, उसने वो सील तोड़ दी और फिर उस अधिकारी तहसीलदार को डराया, धमकाया, गालियां दी, 10 तरह की और जितनी भी अराजकता हो सकती वो की। मैसेज क्या था कि बीजेपी के लोग कालाबाजारी करेंगे, नकली खाद बेचेंगे, खाद को अब स्टॉक करेंगे। पर ये कमी आ क्यों रही? कमी इसलिए आ रही है कि मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के कारण आई। मैंने जैसा कहा, शिवराज जी सबसे बड़े किसान विरोधी है। मैं हर मंगलवार को उनसे समय मांगता हूं कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। हम पूरा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते हैं। देश के कृषि मंत्री, अगर उनमें कलेजा हो, सच्चाई हो, उनमें पवित्रता हो, जो बोलते हैं और जो अंदर है उनके एक रूपता हो, तो हमें अवसर देते नहीं दे रहे। हमने फिर इस मंगलवार को मांगा था 4था मंगलवार, फिर अगले मंगलवार को मांगेंगे 5वां मंगलवार। जब तक समय नहीं देंगे उनसे हम समय मांगते रहे। तो ये खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से। फिर केंद्र सरकार कम देगी, ज्यादा देगी, उसके लिए लड़ना है, ज्यादा लाना कोटा, इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले जो आवेदन देना था वही कम दिया। फिर 8,000 मेट्रिक 40,000 मेट्रिक टन लगभग हमें खाद की आवश्यकता होती है। मैं करेक्ट करना थोड़ा। आप सबका स्वागत है। बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी। इन्होंने जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जब ऋण माफी योजना बंद कर दी, जिसमें किसानों का ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको पेश कर दिया, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये 2900 और 3100 धान के और गेहूं के दाम का वादा करके सरकार में आ गए, किसानों के वोट ले लिए और भूल गए, धोखा दिया किसानों को। अभी 6,000 रुपया कुंटल की किसानों के बच्चों ने सोयाबीन की फसलों की मांग की, तब कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं था, विषय विचार का नहीं था, विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़े अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान।
जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कितना झूठ बोले किसानों से पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। पिछले 8 दिन की खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, हेडलाइन अखबार की, आपकी अखबार की है। 36 घंटे में 40 घंटे में जो चर्चा हेडलाइन बनी, शिवपुरी टोकन नहीं मिलने से किसानों में किया चक्का जाम, तहसील के बाहर हंगामा, अधिकारियों ने समझाया, जैसे तैसे रात भर बैठे रहे किसान। फिर खुरई कृषि उपज मंडी खाद वितरण केंद्र के बाहर मंगलवार बुधवार दरमियान रात के करीब 200 से ज्यादा किसान बिस्तर डाल के बैठे रहे। बिस्तर मतलब रात भर वही बिस्तर और वही सोना। फिर दमोह जिले में खाद को लेकर अफरा तफरी मची है, स्टॉक नहीं है, किसानों के दिन भर कतार में खड़ा रहना पड़ा। सिवनी मालवा तहसील में जैसे तैसे फसल बुआई, मगर खाद डीएपी की किल्लत, किसान परेशान, दिल की धड़कन तेज। 7 बजे सुबह तक कतारें लगी हुई है। खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी काला बाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम काला बाजारी से हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कुछ भी जानकारी हो तो मुझे दे दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत ये है, यूरिया की और डीएपी की कीमत ये है, और बाजार में खाद डीएपी उस कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा है। अब बात ये आती है कि डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए क्योंकि ये डीएपी का बोली के समय ईद के साथ डाला जाता है, और यूरिया जो है वो स्प्रे के नाइट्रोजन अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 कि ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि हमारे को इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तो खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय ने कहा है, इसको टैगिंग बोलते हैं। टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद ने किया है, और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं, और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं, और इसलिए पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा, थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पर जरूर रखिएगा। साथियों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने की है। दूसरा, मध्य प्रदेश से जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। यही नहीं है जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है
और डीएपी की बजाय तुम एनपीके एनपीके और का मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटैश, जो कि मोदी जी को मैं इसलिए देखता हूँ सबसे बड़ा स्कैंडल उनके द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया। नैनो खाद, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ये उन्हीं के दिमाग की उपज नैनो। अब नैनो खाद के बारे में इसमें जो आप देखेंगे कि हमने विस्तार से लिखा है किस तरह से ग्रेन्युलर खाद और नैनो खाद में उसकी जो उर्वरा शक्ति है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो कम है। और ग्रेन्युलर खाद ईमानदारी से अगर सही हो तो उससे ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण प्रति किलो घाटा किसानों को कितना होता है उसका उल्लेख हमने आपको दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके प्राइस वेरिएशन जो है यूरिया में यूरिया और नैनो यूरिया का वो आपको बताया गया। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कृषि विभाग आज सबसे बड़ा कमल पटेल जी के हो जाने के बाद अब नए इंद्र सिंह करसाना आए हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। सहकारी बैंकों के चुनाव नहीं हो रहे, समिति के चुनाव नहीं हो रहे, मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे, महीना बना हुआ और मन जैसे काले बटे हुए हैं वैसे मंडियों बटी हुई और मंडियों में महीने दो महीने मंत्रियों के पास मेरा आयोग है, उसमें कितना मंत्रियों को पाया जाता है, कितना विद्या कोटि में जाता है नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा पैन आने पर कृषि विभाग, आप जो कि मैं भी कृषि मंत्री रहा हूँ 80 से 82 के बीच में, तब से लेकर आज तक थोड़ा बहुत कृषि का मैं अध्ययन करता रहा हूँ। हमारे भाई जिला से पहले ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी है और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं। ये भी मेरा ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। इसलिए ये सब जो उन्होंने रिसर्च किया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब हमारे बात सही कहा है। अरे भाई, पूरे प्रदेश में जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई के लिए मंगलवार आपने देख लिया, हर जिला कलेक्टर में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है, तो मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के लिए आप भोपाल में भी जन सुनवाई हम लोगों कर लिया करती, इसमें क्या आपत्ति आप? इस तरह से जिला कलेक्टर जन सुनवाई जिलों में करते हैं। आप राजधानी में चाहे आप घर पे या चाहे आप अपने कार्यालय, आप जो प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष, हमारे विपक्ष के नेता है या अन्य दलों के नेता है, उन सबको जन सुनवाई की बुलाइया में नहीं होते, तो हम मंगलवार को आके आपको जन सुनवाई दिया करेंगे। और यह राजनीतिक अंश, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सोयाबीन की खरीद की बात है, तो यूरिया की कमी आपको जैसे गेहूं बोनी हो जाएगी पूरी, उसके बाद दिसंबर के बाद आप देखिएगा यूरिया में किस कदर मार किस तरह से डीएपी, ये सारी बातें आपके सामने रखी है। कोई प्रश्न हो तो आप फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।